नैना और पायल दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नैना को हमेशा से महंगे खिलौने चाहिए थे, लेकिन पायल समझदार थी। पिताजी, मुझे बार्बी डॉल चाहिए। लेकिन वो बहुत महंगी है बेटी, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ नैना, पिताजी हर रोज हमारे लिए मेहनत करते हैं, तू फालतू की जिद मत कर। अच्छा, तुझे बड़ा फिक्र है पिताजी का, तू मेरे और पिताजी के बीच में टांग मत अड़ा। मुझे बार्बी डॉल चाहिए तो चाहिए। नैना ऐसे ही जिद पकड़कर बैठ जाती थी। उसके पिता मजदूर थे, इसीलिए बार्बी डॉल खरीदना उनके लिए आसान नहीं था। अंत में पायल को ही कुछ न कुछ करना पड़ता था। जैसे कि उस बार पायल ने नैना के लिए स्कूल की किताबें नहीं खरीदी। किताबों के पैसे से नैना ने बार्बी डॉल खरीद लिया। नैना को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन पायल पढ़ाई करना चाहती थी। नैना बेटी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो गरीबी से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्यों, मैं तो लड़की हूँ, किसी अमीर आदमी से शादी कर लूंगी। और नैना ने बाद में वही किया। वो सुंदर थी, इसीलिए एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली और रातों रात अमीर बन गई। उसके पति का नाम हिमांशु था। उधर पायल को अनिल नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। अनिल हिमांशु की फैक्ट्री में ही मजदूर का काम करता था। पायल ने उसी से शादी कर ली। ये सुनकर नैना को बहुत हंसी आई। मुझे पता ही था कि पायल किसी गरीब से शादी करेगी। गरीबी से उसे खासा प्यार जो है। नैना के पति हिमांशु ने कहा, नैना, वो अनिल तो वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, क्या उसे फैक्ट्री से निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा मजा लेते हैं, उससे 12-12 घंटे काम करवाइए। हाँ। नैना पायल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उधर पायल अपने गरीब पति के साथ बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह पायल अनिल के लिए खाना बना रही थी। तभी अनिल ने कहा, पायल, तुम मुझसे खुश तो हो ना? हाँ अनिल, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बहन ने फैक्ट्री के मालिक से शादी कर ली, वो अमीर बन गई, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे, यही बहुत है। अब ये लो टिफिन और जाओ काम पर। अनिल टिफिन लेकर काम पर चला गया। वो मशीन पर काम करने लगा। तभी वहाँ हिमांशु आया। अरे अरे, यहाँ क्या कर रहे हो अनिल? काम कर रहा हूँ सर। नहीं, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, मेरे कैबिन में आओ, वहाँ तुम्हारे लिए काम है। अनिल हिमांशु के साथ उसके कैबिन में गया और हिमांशु ने उसे नैना का जूता थमा दिया। ये क्या है सर? जूता है मेरी बीवी का, जूते को पॉलिश करके ले आओ। अनिल समझ गया कि जानबूझकर उसके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। वो चुपचाप जूता पॉलिश करने लगा। शाम को घर लौटकर उसने पायल से सब कुछ कहा। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। वो नैना मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो ये सब करवा रही है। कोई बात नहीं पायल, प्यार की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ज्यादा दिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ना कोई नौकरी मुझे मिल जाएगी। अनिल फैक्ट्री में हिमांशु के मुताबिक काम करने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन नैना ने पायल को अपने घर बुलाया। पायल नैना के घर गई। अरे अंदर आ पायल, अंदर आ। वैसे भी इतना बड़ा घर तो तूने देखा भी नहीं होगा, अंदर आ। पायल ने ये अपमान सह लिया। उसने कहा, हाँ नैना, तूने बिल्कुल सही कहा, सच में तेरा घर तो बहुत बड़ा है। मुझे तो पता ही है। ये देख, मैंने अभी क्या पहना है। इस साड़ी की कीमत पता है तुझे? तेरा पति साल में जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा है। अरे वाह, अच्छी बात है। और ये हार तो सोने का है, ये देख, ये 10 लाख रुपए का हार है। हाँ, तूने तो कभी इतना पैसा एक साथ देखा भी नहीं होगा। नैना, तूने ये सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? और नहीं तो क्या, तू तो बड़ी पढ़ाई करती थी, क्या उखाड़ लिया पढ़ाई करके? अपने आप को देख जरा, फटी हुई साड़ी पहनकर आई है यहाँ पर। पायल और नहीं सह पाई। वो रोते हुए घर लौट आई और अनिल को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। नैना बहुत बुरी है अनिल, वो मुझे हमेशा नीचे दिखाती है। अरे चिंता मत करो पायल, हमारा समय भी आएगा,
समय सब कुछ ठीक कर देता है। पायल मन लगाकर पढ़ाई करती रही। उसने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। उधर एक दिन अनिल को पता चला कि हिमांशु फैक्ट्री की आड़ में अंदर ही अंदर गलत दवाइयों का बिजनेस करता है। उसने ये बात आकर पायल को बताई। इसीलिए उन लोगों के पास इतना पैसा है और इसीलिए हिमांशु नैना को इतनी महंगी साड़ी और गहने खरीद के देता है। काला धन छुपाना चाहता है वो। लेकिन अभी के लिए पायल कुछ नहीं कर सकती थी। समय बीतने लगा और दोनों बहनें गर्भवती हो गई। हिमांशु ने पायल के लिए पर्सनल नर्स रख दी और उधर पायल को घर का सारा काम करते रहना पड़ा। पायल, तुम्हें इस हालत में कितना कुछ करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, मुझे तो आदत हो गई है। देखना, इस बच्चे के आते ही हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। पायल को नैना ने कॉल किया। पायल, सुना है तुझे इस हालत में भी घर का काम करना पड़ रहा है। हाय रे मेरी गरीब बहन, तूने क्या ये पूछने के लिए मुझे कॉल किया है? अरे नहीं नहीं, और ये बताने के लिए भी कि मेरे पति ने मेरे लिए पर्सनल नर्स रखी है। वो दिन भर मेरा ख्याल रखती है। वैसे क्या खा रही है तू? सूखे चावल? हाँ, मेहनत के पैसों से सूखे चावल खाने में भी मुझे कोई शर्म नहीं आती। तेरे पति की तरह 2 नंबरी का काम नहीं है हमारा। पैसा मेहनत का हो या 2 नंबरी काम का, पैसा तो पैसा होता है। वैसे मैं महंगे फल खा रही हूँ अभी, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये सब। तूने तो नाम भी नहीं सुना होगा। नैना हर रोज पायल को कॉल करने लगी और ये सब बोल बोल कर मजे लेने लगी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। उधर हिमांशु भी फैक्ट्री में अनिल पर अत्याचार करने लगा। अनिल ने घर लौटकर पायल से कहा, नैना, फैक्ट्री में हिमांशु का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए मुझे। 1 हफ्ते में मेरी परीक्षा है, इस बार पक्का नौकरी लग जाएगी। उधर ये बात नैना को पता चल गई। नैना नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को नौकरी मिले। वो चाहती थी कि पायल हमेशा गरीब ही रहे। उसने हिमांशु से कहा, हिमांशु, नैना को ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो। ठीक है नैना, काम हो जाएगा। परीक्षा वाला दिन आ गया। अनिल पायल को लेकर पैदल परीक्षा केंद्र की ओर जा रहा था। तभी पीछे से अनिल गाड़ी लेकर बहुत जोर से पायल को धक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे मार दिया रे, मेरी पत्नी को मार दिया। पायल उठो, पायल पायल। पायल के सर पर चोट लग गई थी। सर से खून निकल रहा था। सर फट गया मेरा। पायल, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, अस्पताल जाने का टाइम नहीं है, परीक्षा देनी है। लेकिन इस हालत में कैसे परीक्षा दोगी? मैं कैसे भी करके परीक्षा दूंगी। यही आखिरी मौका है मेरे पास। मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे ले चलो। पायल के पैरों में भी चोट लगी थी। अनिल ने पायल को बाहों में उठा लिया और उसे लेकर परीक्षा केंद्र चला गया। लेकिन पायल के दोनों हाथों में चोट लगने की वजह से उसका हाथ भी नहीं चल पा रहा था। अनिल ने टीचर से कहा, सर, मेरी बीवी के लिए यह परीक्षा देना बहुत जरूरी है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या मैं उसके पास बैठकर लिख सकता हूँ? नहीं, ये नियम नहीं है। अनिल, नियम के खिलाफ जाकर मुझे परीक्षा नहीं देनी है। मैं अपने मुंह से पेन पकड़कर लिख सकती हूँ। पायल ने मुंह से पेन को पकड़ा और लिखना शुरू कर दिया। परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र में उपस्थित सभी लोगों ने पायल के लिए ताली बजाई। वाह, क्या हिम्मत है! आपको मेरा सलाम दीदी। अनिल पायल को लेकर अस्पताल चला गया। अस्पताल में पायल की डिलीवरी हुई। उसे एक बेटा हुआ। पायल का बेटा स्वस्थ पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में पायल को ठीक करने में उसकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। अनिल टूट गया। पायल अस्पताल से छूट गई और घर लौट आई। लेकिन उधर नैना को मिसकैरेज हो गया। वो जो फल खा रही थी, उन फलों में कीड़े होने के कारण उसका बच्चा पेट में ही मर गया। नैना को अहंकार की सजा मिली। उधर एक दिन पायल के घर पियोन आकर एक चिट्ठी दे गया। पायल ने चिट्ठी खोली। अनिल, अनिल, मुझे नौकरी मिल गई। मैं पुलिस ऑफिसर बन गई। हाँ, सच में? तुम्हारी मेहनत रंग लाई।
पायल पुलिस इंस्पेक्टर बन गई और पहले ही महीने में उसने हिमांशु का पर्दाफाश कर दिया। इल्लीगल दवाइयों का व्यापार करने के जुल्म में हिमांशु गिरफ्तार हो गया। सरकार ने उसकी फैक्ट्री और सारी संपत्ति में ताला लगा दिया। नैना रातों रात अमीर से गरीब भिखारन बन गई और रोते हुए अपने नसीब को कोसने लगी। हाय, ये क्या हो गया? मैंने क्यों इस आदमी से शादी की? मैं तो बर्बाद हो गई। दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में नैना खुद बर्बाद हो गई। स्वार्थी बुरे अमीर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। भगवान हमेशा ईमानदार गरीबों को अंत में जिता देते हैं, जैसे कि आज पायल जीत गई। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गंगापुर गांव में एक गरीब परिवार रहता है। शेखर और उसकी पत्नी लता और उसकी 2 बेटियां। काजल 5 साल की थी और महक 7 साल की। दोनों बहनों के बीच काफी प्यार था। वो हमेशा साथ साथ ही रहती थीं। एक दिन दोनों बहनें बगीचे में खेल रही थीं। पकड़ो मुझे, मुझे पकड़ो। काजल भागते भागते रुक जाती है। दीदी, ये देखो, इन कांटों के बीच में ये कुत्ते का बच्चा कैसे फंसा हुआ है। हाँ काजल, और ये बेचारा दर्द से कितना रो रहा है। दोनों बहनें मिलकर कांटों को हटाकर उसे बाहर निकाल लेती हैं। दीदी देखो ना, ये कितना प्यारा है। क्या हम इसे अपने घर ले चले? नहीं नहीं, माँ और पिताजी गुस्सा करेंगे। ले चलो ना दीदी, इसे हम घर के बाहर रखेंगे और मैं इसकी देखभाल भी करूंगी। मान जाओ ना दीदी। ठीक है, ले चलो। दोनों बहनें उस पपी को लेकर घर जाते हैं। दीदी, हम इसे ले तो आए, पर रखेंगे कहाँ? चलो, हम इसके लिए एक घर बनाते हैं। दोनों बहनें पपी के लिए एक प्यारा सा घर बनाती हैं। हम इसका नाम क्या रखें? इसका नाम मोती रखते हैं। अब दोनों बहनें रोज मोती के साथ खेला करती। एक दिन काजल के माँ बाप खेतों से काम करके आ रहे थे। वो काजल और महक को मोती के साथ खेलते हुए देख लेते हैं। ये क्या, तुम लोगों ने कुत्ता पाला है? जहाँ से भी लेकर आए हो, इसे अभी वहाँ छोड़कर आओ। माँ रहने दो ना, ये हमें पसंद है और ये कितना प्यारा है। पिताजी, आप माँ को बोलिए ना। अरे महक की माँ, रहने दो ना, जब बच्चों को ही इतना पसंद है तो। और कुत्ते वफादार भी तो होते हैं। जो मन में आए वो करो, मैं तो चली अंदर। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। अब मोती भी बड़ा और समझदार हो चुका है। एक दिन रात के समय मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज से लता की नींद खुल जाती है और वो बाहर जाकर देखती है। अजी सुनते हो? बाहर आइए। महेश के पापा, अजी बाहर आइए। शेखर बाहर निकल कर आता है तो देखता है बाहर आंधी तूफान चल रहा है। लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। मोती को घर के अंदर ले लो। मोती को घर के अंदर लेकर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी जोर की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते बारिश बाढ़ में बदल जाती है। पूरा गांव बहने लगता है। तभी पानी के बहाव की वजह से शेखर के घर की दीवार टूट जाती है और पानी घर के अंदर भर जाता है। शेखर सभी को घर से बाहर निकालता है और घर की छत पर बिठा देता है। हे भगवान, हमेशा आप गरीबों पर ही क्यों इतना अत्याचार करते हो? अब हम क्या करेंगे? लगता है ये बारिश रुकने नहीं वाली। तभी बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पानी छत तक पहुंच जाता है। काजल पानी देखकर डर जाती है और पानी में गिर जाती है। उसे पकड़ने के लिए महक भी पानी में कूद जाती है। महक को तैरना आता था, पर पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से महक भी बहने लगती है। काजल बहकर काफी दूर चली गई थी। तभी मोती वहां आता है और महक को पकड़कर वापस छत पर लाता है। काजल के माँ बाप रोने लगते हैं। हमारी काजल, हाय मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई? इधर काजल एक लकड़ी के ऊपर बेहोश हुई शहर पहुंच जाती है। एक नदी किनारे एक आदमी और औरत पिकनिक मना रहे थे। तभी उनकी नजर नदी की तरफ पड़ती है। वो देखते हैं कि एक बच्चा बहते हुए जा रहा है। दोनों जाकर उस बच्ची को बाहर निकालते हैं। आदमी उसे चेक करता है। इसकी सांसें तो चल रही है, बस ये बेहोश है। अजी, हमारा कोई बच्चा नहीं है तो क्यों ना हम इसे ही रख ले। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। आदमी औरत काजल को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। उनका घर किसी महल जैसा होता है।
अब वो लोग काजल को रानी बनाकर रखने लगे। धीरे धीरे काजल अपनी पिछली जिंदगी को भूलने लगी। इधर काजल के असली माता पिता और महक पहले जैसे ही अपनी जिंदगी जीने लगे। देखते ही देखते अब 12 साल बीत चुके थे। अब महक के माता पिता बूढ़े हो गए थे। अब उनसे खेतों में काम नहीं होता। महक मोती के पास जाती है और उससे बोलती है, मोती अब तू ही बता मैं क्या करूं। माँ और पिताजी से अब काम नहीं किया जाता, फिर भी वो काम करते हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूं। मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। अच्छा तो तुझे भूख लगी है, रुक मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। महक अंदर जाकर मोती के लिए राजमा चावल बनाकर लाती है। ले मोती खा। मोती खाने को महक की तरफ सरका देता है। अच्छा तो पहले मैं खाऊं। महक एक निवाला खाती है तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, अब हम शहर में राजमा चावल बेचेंगे। महक घर के अंदर जाती है। पिताजी मैं शहर जाकर राजमा चावल की दुकान खोलना चाहती हूँ। पर बेटा तुम शहर में अकेली पड़ जाओगी। मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ मोती भी तो है। और आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। महक के पिताजी उसे पैसे देकर भेज देते हैं। महक और मोती दोनों शहर आकर एक रोड के किनारे जगह देखकर अपना राजमा चावल का ठेला लगा देते हैं। कुछ दिनों तक तो उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता। फिर महक सोचती है, 5 दिन हो गए कोई ग्राहक ही नहीं आता। दिन में तो कोई रुकता भी नहीं, सिर्फ शाम को ही लोग दिखते हैं। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। अगले दिन महक शाम को अपना ठेला लगाती है और ठेले के सामने मोती के गले में एक बोर्ड डालकर जिसमें लिखा होता है स्वादिष्ट राजमा चावल सिर्फ 20 रुपए, और मोती के मुंह में एक घंटी पकड़ाकर खड़ा कर देती है। अब मोती घंटी बजा बजा कर लोगों को बुलाने लगता है। लोग मोती को देखकर अब ठेले पर आने लगे और उन्हें राजमा चावल बहुत अच्छा लगा। महक का ठेला अब चलने लगा। अरे वाह मोती, तूने तो कमाल कर दिया। महक का राजमा चावल अब फेमस हो गया। लोग दूर दूर से राजमा चावल खाने आने लगे। एक दिन कार से 3 लड़कियां उतर कर आती हैं। हमने तेरे राजमा चावल के बारे में बहुत सुना है। वो देख, वो सामने जो 5 स्टार होटल दिख रहा है ना, वो मेरा है। तू यहाँ कितना कमा लेती होगी? मेरे होटल में काम कर, मैं तुझे इससे ज्यादा सैलरी दूंगी। मुझे माफ करिए मैडम, मैं ये नहीं कर सकती, मैं यहीं खुश हूँ। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगी। तभी मोती उस पर भौंकने लगता है। अगले दिन वो लड़कियां अपने सेटअप के साथ आती हैं और महक का वीडियो शूट करने लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं फेमस राजमा चावल खाने। आज हम खाकर टेस्ट करेंगे इनका राजमा चावल और आप सभी को बताएंगे कि असल में इसका टेस्ट कैसा है। वो लड़की कैमरा दूसरी लड़की के हाथ में दे देती है और महक से बोलती है, हे लड़की चलो 1 प्लेट राजमा चावल और इधर आकर ये साफ करो। महक उसे 1 प्लेट राजमा चावल देती है। वो 1 चम्मच खाते ही थूक देती है। छी, कितना गंदा बनाया है, ऐसे खाने को तो जानवर भी ना खाए। तो गाइस, यहाँ का खाना बहुत गंदा है। ये गरीब गंवार क्या जाने स्वाद के बारे में। तभी मोती उसके पास आकर उसे सूंघता है। मोती को वो महक जानी पहचानी सी लगती है। हट 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 यहाँ से। वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। रात को वो लड़की अपने घर में अपना वीडियो चेक कर रही थी, तभी वो कमेंट्स चेक करती है। उसमें बहुत सारे उल्टे पुल्टे कमेंट्स आए रहते हैं। किसी ने लिखा अपने जीभ का इलाज कराओ, किसी ने लिखा अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये सब देखकर वो गुस्से में आ जाती है। अगर मैंने इसका ठेला नहीं हटाया तो मुझे मेरा होटल बंद करना पड़ेगा। अगले दिन वो लड़की महक के ठेले पर पुलिस भेज देती है। ए लड़की, तुमने यहाँ ठेला किससे पूछ कर लगाया? वो सर वो कुछ नहीं, चलो जल्दी से ये ठेला हटाओ, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। सर इसी से मेरा घर परिवार चलता है, प्लीज सर ऐसा मत करिए। ओह, तो तुम नहीं मानोगी? पुलिस वाले ठेला पलट देते हैं। तभी मोती उन्हें काटने को दौड़ता है। नहीं मोती रुक जाओ। मोती महक की बात मानकर रुक जाता है। पुलिस वाले महक को वार्निंग देकर चले जाते हैं। महक अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। तभी महक उस लड़की के होटल से धुआं निकलता हुआ देखती है। महक भागती हुई होटल के अंदर जाती है। वहाँ पूरे होटल में आग लगी होती है। धीरे धीरे महक वहाँ फंसे लोगों को बाहर निकालती है। तभी महक को वही लड़की एक टेबल के नीचे दबी हुई दिखती है। महक उसे भी बाहर निकालती है, पर उस लड़की के सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश होती है। तभी उसे बचपन में घटी वो घटना दिखने लगती है कि कैसे वो बाढ़ के पानी में गिरी और कैसे पानी में बहने लगी। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही वो देखती है कि वो उसी की गोद में होती है जिसका उसने इतना बुरा चाहा। क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी हमेशा एहसान मंद रहूंगी और मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। क्या तुम बता सकती हो मुझे कि ये गंगापुर गांव कहाँ है? ये तो मेरा ही गांव है। तो क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। महक उसे अपने गांव ले जाती है। गांव पहुंचकर काजल याद करते हुए अपना घर ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी घर के पास पहुंचती है जहां से वो बिछड़ी थी। ये तो मेरा घर है। क्या ये तुम्हारा घर है? काजल जल्दी से घर के अंदर जाती है। वहां उसके माता पिता थे। काजल सीधा जाकर उनके गले लग जाती है। बेटी, तुम कौन हो? पिताजी मैं आपकी काजल हूँ। तुम काजल हो? क्या सच में तुम काजल हो? हाँ। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें